आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। आज चीन से मुलाकात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूरा गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो हमने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं और जितना इनका भक्त करा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी। उसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है और उसका प्रचार किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे, तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना ये बयान याद रहा होगा? चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। आज डॉलर 88 के पार कर गया है, पाउंड 119 रुपए के पार कर गया है। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी भारत की। सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है, तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई और ये ब्राह्मण समाज का पत्रकार कहता है अपने आप को, ये शख्स पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता है। तस्वीर फेक है, फोटोशॉप है, झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र चला रहा है। एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। सोच रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आज मुलाकात कर रहे थे, तब क्या उन्हें 2014 से पहले दिया गया अपना ये बयान याद रहा होगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसी भाषण में जो कि 2014 से पहले दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे उन जवानों का भी जिक्र किया था जिनके सिर पाकिस्तानियों ने काट दिए थे, और कहा था कि उस वक्त की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने प्रोटोकॉल का हवाला दिया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे 21 जवान गालवान घाटी में शहीद हो गए, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में प्रोटोकॉल आया होगा जिसके चलते वो यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं? आज ये गोदी मीडिया न सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है बल्कि भ्रमित कर रहा है। आज चीन से मुलाकात को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। पूरा गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखो हमने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया। यही गोदी मीडिया जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो इस तरह के कार्यक्रम चलाता था जिसमें कहा जाता था कि शी जिनपिंग जो है वो टेंशन में आ गए हैं। अब वही गोदी मीडिया अब ये चलाता है कि ट्रंप टेंशन में आ गए हैं। भारत की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा रहे हैं और जितना इनका भक्त करा रहे हैं। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की वाहवाही के लिए ये लोग क्या क्या नहीं झूठ बोलते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि भारत की विदेश नीति किस तरह से फेल कर दी गई है और आज दुनिया में कोई भी हमारा दोस्त नहीं बचा है। न अमेरिका, न चीन, न रसिया हमारे साथ, न भूटान है, न श्रीलंका है, न नेपाल है। और कैसे पूरे विदेश नीति को तहस नहस कर दिया गया। सोचिए, यही प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि जब डॉलर का भाव गिरता है तो देश की साख गिरता है, रुपया का सम्मान गिरता है तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिरता है। उस समय इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे। ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे। आज डॉलर 88 के पार कर गया है, पाउंड 119 रुपए के पार कर गया है। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी भारत की है और साथ में जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक मजदूर हैं उनके पेट पर भी लात पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, सोचिए, कल किस तरह से एक फेक तस्वीर चलाई गई और ये ब्राह्मण समाज का पत्रकार कहता है अपने आप को, ये शख्स पूरी तरह से बीजेपी का कार्यकर्ता है। और तमाम भक्तों ने लिखा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी वेलकम इन चाइना। आज चाइना ने पाकिस्तान के लिए भी रेड कारपेट बिठा दिया। कल तक जो भक्त कह रहे थे कि चाइना का झालर नहीं खरीदना है, चाइनीज समाज का बहिष्कार करना है, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, तो अमेरिका वाला विदेशी हो गया और चाइना वाला देसी हो गया। मोदी जी गए हुए हैं चाइना, इसके पहले जापान में थे। जापान और चाइना में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। ये आपने देखी होगी और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो 2 कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी। उसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है और उसका प्रचार किया गया कि देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया वोट चोर, गद्दी छोड़, और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा। ये गोदी मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। बुनियादी सवाल, जब भारत यहां पर चीन से मुलाकात कर रहा है तो क्या हम चीन पर विश्वास कर सकते हैं? कितना ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश की जनता को। वो चीन
वैसे अगर आप गोदी मीडिया देखते हैं तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि गोदी मीडिया में ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे नरेंद्र मोदी ने दुनिया फतह कर दी है। कभी वो ट्रंप की तस्वीरें लगाकर कैप्शन नीचे लिखते हैं, लो ट्रंप आ गया दुनिया का बादशाह और कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, और पता नहीं इस तरह की बातें हिंदी ज़ुबान में, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट करवाई हैं तो मुझे पता है कि वो क्या क्या कुछ कैप्शन दे रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी का चीन जाना भारत की जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म कर देगा। हालांकि वही चीन है जो आज से सिर्फ चंद महीने पहले तक भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन था, क्योंकि खुद इनका डिप्टी आर्मी चीफ ही कह चुका था कि फेस पाकिस्तान है, मेन एडवर्सरी हमारा चाइना है। और अब देख लीजिए गोदी मीडिया किस तरह पासा पलटा है। यानी ये जो हुकूमत की दलाली होती है ये गोदी मीडिया से बेहतर तो कोई कर नहीं सकता। जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया, वो चीन जिसने पाकिस्तान का साथ दिया ये जानते हुए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके पीछे पाकिस्तानियों का हाथ था, आज उसी चीन के साथ जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है तब पूरा गोदी मीडिया जय जयकार कर रहा है। उन्होंने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया। मैं चुनौती देना चाहता हूं अपने इस मंच से, दिखाइए मुझे एक भी गोदी मीडिया का कार्यक्रम जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया था कि अब आप चीन से मुलाकात कर रहे हैं, मगर इसी चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ दिया था। और ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे जनरल राहुल सिंह ने यह कहा था कि भारत से पाकिस्तान से नहीं, भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से मुकाबला कर रहा था। अब अमेरिका वाले ट्रंप जिसके लिए हवन कर रहे थे, जिनको फूफा माने हुए थे, जीजाजी माने हुए थे, हवन कर रहे थे भक्त, और चाइना को कह रहे थे लाल आंख दिखाओ, वो चाइना जीजाजी बन गया है। ऐसे चल रहा है देश। आप सोचिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि चाइना हमारा सगा नहीं है और ट्रंप हमारा सगा है। भारत एक तीसरे, जिसको हम गुड निरपेक्ष देश कहते थे, उसके साथ मजबूत विकल्प था, और रसिया हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर था। रसिया सबसे हमारा मजबूत दोस्त है और आगे भी रहेगा। लेकिन सोचिए, रसिया से जो कच्चा तेल खरीदा गया वो इस देश के नागरिकों को सस्ता नहीं दिया गया, भक्तों को भी नहीं दिया गया, वो तेल विदेश में बेचा गया। और मालामाल कौन हुआ? मुकेश अंबानी। और खामियाजा जब टैरिफ लगा तो 15 लाख भारतीय जो व्यापार करते हैं वो सब डूब गए, मजदूर डूब रहा है। तो ये है भारत के प्रधानमंत्री की फेलियर, विदेश मंत्री की फेलियर, और यह है विदेश नीति की फेलियर। पहले हमारी विदेश नीति क्या थी? ना अमेरिका के साथ थे ना चाइना के साथ थे। चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना की विस्तारवादी नीति है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया का तमाशा बना के रख दिया गया है। अपने आप को न्यूज चैनल कहने वाला सुदर्शन टीवी क्या करता है? एक खबर चलाता है कि ट्रंप की डेथ हो गई, ट्रंप की मौत हो गई और जेडी वांस जो है वो राष्ट्रपति का पद संभालने को तैयार है। अरे भाई, वैसे भी अगर किसी भी प्रेसिडेंट की, अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने आप वो पद संभाल लेगा। लेकिन ट्रंप की डेथ, जिसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट के पास नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं है, राइटर्स के पास नहीं है, बीबीसी के पास नहीं है, अमेरिका और दुनिया के किसी भी चैनल के पास नहीं है, उसकी खबर पहुंच जाती है सुदर्शन टीवी के पास। दोस्तों, ये पिक्चर वायरल की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि चीन के आसमान में देखिए लेजर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। यह तस्वीर फेक। साथ ही जरा तस्वीर देखें, मोदी की शक्ल किस तरह बनाई हुई है। भक्तों ने अपने अब्बे मोदी की तस्वीर किस तरह की बना रखी है, फोटोशॉप है, झूठी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र चला रहा है। लेकिन भक्तों ने इतना हिंदू मुस्लिम किया कि उन देशों से भी हमारी नाराजगी बढ़ गई। हम नेपाल हमारे साथ था, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब हमारे साथ थे। लेकिन सोचिए, अब चीन के चक्कर में जापान भी जाएगा। चीन हमारा कभी सगा नहीं हो सकता है, चीन किसी का सगा नहीं है। लेकिन सोचिए, इन आज के समय में मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, कोई भी देश आज पुतिन के साथ घुटने पर है अमेरिका, क्योंकि पुतिन के पास पावर है। पावर क्या है? तकनीक का पावर है। पुतिन के पास फाइटर प्लेन है 6th जनरेशन का, पुतिन के पास रडार है। ये हालात है भारतीयों के कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि चीन के पाँव पड़े ना पड़े। आधे कहते हैं पाँव पड़ो, आधे कहते हैं ना पड़ो, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है। जिस तरह पहले उसने हमला किया वो अब फिर हमारे ऊपर हमला करेगा। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मोदी चीन जाकर भी जलील हुआ, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट ना करके भी जलील हो रहा है। सारे मामले पर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।